तो पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हालात बने हुए इस रिपोर्ट में आपने देखा, लेकिन फिलहाल बैंकॉक में जहां पर तबाही मची है वहां से हमारे संवाददाता राहुल डबास सीधा हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, कहां पर आप मौजूद है ये बताइए, और फिलहाल क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं, लोगों का रिएक्शन कैसे आ रहा है? अभी भी खौफजदा है? देखिए, खौफ काफी हद तक कम हो गया है क्योंकि अब तीसरा दिन है। शुक्रवार को भूकंप आया था। आपने जो भी पैकेज देखा था उसमें देखा था जलप्रपात हुई है, झरना बहा है। वो झरना जिस बहुमंजिला स्काई स्क्रीपर से गिरा था उसके बाहर इस वक्त मौजूद है। इस बिल्डिंग का नाम है द रिजर्व बिल्डिंग। द रिजर्व बिल्डिंग, और ये 2 लेन की सड़क है। इसी सड़क पर उस वक्त हजारों लीटर पानी गिरा था। और रिजर्व बिल्डिंग को दिखाइए, इसके लगभग 22वीं मंजिल के ऊपर वही स्विमिंग पूल है जो इंफिनिटी स्विमिंग पूल था। उस स्विमिंग पूल में 3 लोग उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे। हल्के झटके के बाद लोग तो बच गए, लेकिन जो इंफिनिटी स्विमिंग पूल की कांच की दीवार थी उस बैरिकेड को तोड़ते हुआ पानी ऊपर से झरने से नीचे गिरा था। नीचे उस वक्त घबराए हुए लोग भाग रहे थे, धरती कांप रही थी और आसमान से, समंदर से सुनामी आती है लेकिन आसमान से सुनामी जैसा मंजर था जैसे बादल फट गया हो। तो ये स्थिति थी जो उस वक्त नजर आ रही थी। और उसी बिल्डिंग के नीचे इस वक्त हम मौजूद है, वही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही सड़क है जहां पर हजारों लीटर पानी जलप्रपात के रूप में शुक्रवार को गिरा था। जी रंजना। बिल्कुल राहुल, और जो तस्वीरें स्कूलों से सामने आई, मार्ट से सामने आई, शॉप से सामने आई, उससे पूरी दुनिया दहशत में है। आफ्टर शॉक को लेकर भी लोगों की जो चिंताएं हैं वो बनी हुई हैं। देखिए, आफ्टर शॉक जितने आने थे वो आमतौर पर शनिवार को आ चुके हैं। रविवार को आने की उम्मीद कम है। कई सिविल इंजीनियर से मेरी बात हुई। अभी जो किया जा रहा है वो रिस्टोरेशन का काम है। जहां क्रैक्स आ गए हैं उन फ्लाईओवर्स को कैसे जोड़ा जाए, लोगों के अंदर विश्वास बहाली कैसे की जाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के। एक जो 32 मंजिली इमारत ताश की पत्तों की तरह गिर गई थी, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन अगर बैंकॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्विक रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। म्यांमार से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। म्यांमार जहां 1000 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2000 से ज्यादा लापता है और ये फिगर 10,000 तक पहुंच सकती है, उसकी तुलना में थाईलैंड काफी हद तक सुरक्षित है। और यही वजह है कि मेरे पीछे जो सड़क है उसमें आवाजाही शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ पे रविवार और शनिवार को भी लोग काम करते हैं तो इंडिया से इसकी तुलना नहीं की जा सकती वीकेंड की तुलना में। लेकिन हाँ, लोग सड़कों पे कम निकल रहे हैं, हल्का बह है, लेकिन अब धीरे धीरे जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। बैंकॉक अपनी पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बैंकॉक की जो मेट्रो लाइन 5 में से 2 बंद कर दी गई थी, जहाँ पर पहले चेक किया जाता कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई क्रैक तो नहीं आया। जो बेसमेंट अंडरग्राउंड ट्रेन है उन्हें भी अब चालू कर दिया गया सुबह से। बिल्कुल राहुल, और ऐसे में वहां के मौसम विभाग ने क्या कुछ जानकारी दी है इसको लेकर के आने वाले दिनों में किस तरीके से एहतियात बरतें? देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम करवट ले रहा है। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, उसके बाद बारिश हुई, अब बारिश रुकी हुई है। पानी भरा हुआ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब पानी गिरता है बहुत ज्यादा तब डर लोगों में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो फॉल्ट लेन है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स को जोड़ने वाली फॉल्ट लेन है, जो काफी हद तक आसियान कंट्रीज को एशियन प्लेट से जोड़ती है, वहां जब पानी गिरता है तो भूकंप की समस्या ज्यादा हो जाती है। एक स्थिति में आपको दिखाऊंगा कि मैं चाहूंगा कि कैमरा से जूम करके दिखाए कि जो फॉल्ट लाइन के जो अंदर है उसकी वजह से बुलबुले अभी भी बन रहे हैं। ये बुलबुले आप दिखा रहे हैं कि अंदर जो स्थिति है पानी में पानी गिरने के बाद वो सामान्य नहीं रही होगी। तो ये देखिए कि जो बुलबुले हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर बारिश होती है तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर होती है, लोगों के अंदर डर का माहौल बनता है। जी रंजना। बिल्कुल, लोग खासे खौफजदा हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि स्थिति किस कदर वहां पर बनी हुई है। फिलहाल चीजों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, लोग जो है अपने घरों से भी बाहर निकल रहे हैं।